अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुबक सदा नभ मनऊ डंग से, राम भक्त जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के सम्मान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन्य है। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्ण के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष हितकारी और लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर, नाग, पंछी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद शिवजी, पार्वती, भारद्वाज और तुलसीदास रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बल महिमा का जो वर्णन किया जाए वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों के मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पूर्णीय और कविता के युक्ति सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी शिपियाँ हैं। जो सुंदर छंद, सौरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा है। पुष्पराज, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियाँ है। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोपित गुण और जाति ही अनेकों प्रकार के मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार न करना। काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इन सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं।
सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुण का गान ही विचित्र जल पंक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगियां है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार की से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, लताओं के मंडप, मन का निग्रह, यम सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपग्रह नियम ही उनके फूल है, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इसमें और भी जो अनेक प्रसंगे की कथाएं हैं, वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पंछी है। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पंछियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचते हैं। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वह इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे मेढक और सेवा के समान विषय रस की नाना कथा नहीं है। इसी कारण बेचारे कोए और बोगले विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री रामचंद्र की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता।